Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dare Public School Datarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous वीडियोज में हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 कंटिन्यू में एक्सरसाइज 5 हम अभी पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड इसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.3 पर है, हम 5.3 कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसी के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 8। एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 8, nth टर्म इज 33 और nth टर्म यानी लास्ट टर्म दे रखी है 33 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और n टर्म्स का सम दे रखा है कितना 123। तो हमें फाइंड करना है एक तो n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स और एक फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस यानी d। देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। एक तो दी हुई है हमें फर्स्ट टर्म जिसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म दी हुई है 8। सेकंड दिया हुआ है nth टर्म यानी लास्ट टर्म जिसे किससे डिनोट करते हैं an से, और nth टर्म दी हुई है कितनी 33। इसके बाद दिया हुआ है हमें सम ऑफ n टर्म्स का सम यानी Sn कितना गिवन है 123। सम दे रखा है 123। अब इसमें हमें क्या क्या फाइंड करना है? इसमें एक तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो एक तो हमें फाइंड करना है स्मॉल n की वैल्यू और एक फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। दो चीजें हमें फाइंड करनी। तो देखो सबसे पहले दे रखा है हमें क्या an इज इक्वल टू गिवन है कितना 33। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू किसके 33 के। अब यहां से हमें a की वैल्यू पता है कितनी है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33। ये प्लस का 8 उधर जाएगा माइनस का बन जाएगा। अब यहां ना हमें n की वैल्यू पता है ना d, दोनों ही फाइंड करने, तो इसको ऐसे ही रहने दो। n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33 माइनस 8। 33 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 25। इसको नाम दे दी हमने इक्वेशन नंबर 1। n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आ गई किसके इक्वल 25। अब दूसरी चीज हमें क्या गिवन है Sn इज इक्वल टू कितना गिवन है 123। Sn का फॉर्मूला पढ़ा है हमने n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म पढ़ा है। जब लास्ट टर्म गिवन हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म किसके इक्वल है ये 123 के। इसे सॉल्व करते हैं। n/2 फर्स्ट टर्म है 8, लास्ट टर्म है 33 इक्वल में 123। n/2 मल्टीप्लाई 33 और 8 कितने हो जाएंगे 41 इक्वल में 123। ये 2 यहां डिवाइड में उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 41 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। तो n इज इक्वल टू बन जाएगा 123 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 41। ये 123 41 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 3 टाइम्स। 3 इंटू 2 आ गया 6, यानी हमें n की वैल्यू मिल गई कितनी मिल गई 6। ठीक है, तो अब n की वैल्यू कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। n की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 25 यानी 5d इज इक्वल टू 25 यानी d इज इक्वल टू 25 अपॉन में 5। कितनी मिल गई d की वैल्यू हमें 5, यानी डिफरेंस हमें मिल गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल हमें क्वेश्चन करना है। बस आपको ध्यान देना है क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। हमें an गिवन था एक तो nth टर्म और एक Sn गिवन था, दोनों के फॉर्मूले पुट करे हमने और उसे सॉल्व किया है। सबसे पहले an इज इक्वल टू रखा 33, an का फॉर्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहां हमें ए की वैल्यू तो पता है बट एन और डी दोनों ही नहीं पता, तो इसलिए हमने इसको ऐसे यहां का यहां छोड़ दिया। अब यहां हमें पता ही नहीं है एन और डी की वैल्यू। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या दी हुई है, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला लगाया हमने, कौन सा वाला लगाना है, जिसमें लास्ट टर्म गिवन हो। तो इसमें लास्ट टर्म दे रखी है हमें 33, तो इसलिए एन अपॉन टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू में 123। एन अपॉन टू यहां पुट कर दी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसे को सॉल्व किया तो एन की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 6। ओके स्टूडेंट, वहां एन की वैल्यू यहां पुट करी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें डी की वैल्यू यानी डिफरेंस कितना मिल गया, डिफरेंस मिल गया हमें 5। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सम ऑफ ₹280 इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 कैश प्राइज। 4 हमें क्या देने हैं, कैश प्राइज देने हैं। अब उन चारों का सम हमें दे रखा है कितना है, 280। ठीक है, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अब इसमें क्या है कि हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से कितना कम है, 20 रुपीज कम है। हर एक प्राइस पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज कम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हमें ईच प्राइस की क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हम मान लेते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, पहले प्राइस की वैल्यू हमने मान ली कितनी है, स्मॉल ए। फर्स्ट प्राइस हमने मान लिया कितने रुपए का है, ए रुपए का। अब आगे का है, ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। कि हर एक प्राइस उसके पहले वाले प्राइस से कितना कम है, 20 रुपीज कम है। तो फर्स्ट प्राइस स्मॉल ए है, तो बताओ सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा। फर्स्ट प्राइस ए है, उसमें से 20 रुपीज कम हो जाएंगे, तो सेकंड प्राइस हो जाएगा ए माइनस 20। ठीक है, ऐसे ही थर्ड प्राइस बताओ कितना हो जाएगा। अब देखो 20 रुपीज कम है थर्ड प्राइस, किससे, इससे पहले वाले प्राइस से। तो ए माइनस 20 माइनस 20, इसमें से भी 20 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए माइनस 40। ऐसे ही फोर्थ प्राइस कितना हो जाएगा, फोर्थ प्राइस हो जाएगा ए माइनस 60। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है सम, इन सभी का सम कितना दे रखा है हमें, 280। सम इक्वल है किसके, 280 के। तो देखो फर्स्ट प्राइस यानी ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। 4 टर्म्स की एक एपी है। इसका डिफरेंस, फर्स्ट टर्म तो हो गई इसमें कितनी, यहां लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म हो गई 20, सॉरी फर्स्ट टर्म तो ए के इक्वल है, और डिफरेंस किसके इक्वल है, ए माइनस 20 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ए माइनस 20 में से ए माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, माइनस के 20। ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, और एन की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने हैं प्राइस, 4। तो यहां हम फॉर्मूला लगा देंगे एन अपॉन 2, यहां लिख लेना एन की वैल्यू किसके इक्वल, 4 की। एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में 280। ठीक है, यहां पुट कर देते हैं वैल्यू, एन की वैल्यू 4 अपॉन 2, 2a प्लस एन की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 1 3, मल्टीप्लाई में माइनस के 20 इक्वल में 280। ये 4 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, 2 को अंदर 2a से मल्टीप्लाई किया 4a, ये माइनस का 60 और 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस के 120 इक्वल में 280।
4a इज इक्वल टू, ये 120 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 280 और 120 कितने हो जाएंगे 400। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई 400/4 यानी 100। यानी जो पहला वाला प्राइस है वो कितने रुपए का पड़ेगा हमें 100 रुपीज का। नेक्स्ट 100 माइनस 20 यानी 80 रुपीज का। नेक्स्ट 60 रुपीज का और नेक्स्ट 40 रुपीज। हर एक प्राइस की वैल्यू पता लग गई हमें। पहला प्राइस हमें पड़ रहा है 100 का, दूसरा प्राइस 80 का, तीसरा 60 का और फोर्थ 40 का। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार वापस से देख लो क्या क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में कहा था कि एक 4 प्राइजेस देने हैं, हमें 4 कैश प्राइजेस देने हैं, उन सभी का सम है कितना 280। सम कितना है 280। और कहा है कि हर एक प्राइस उसके पहले वाले प्राइस से 20 रुपए कम है। तो हमने पहला प्राइस मान लिया कितने का ए का, तो उससे अगला प्राइस कितने का हो जाएगा उससे 20 रुपए कम A-20, और उससे अगला उससे कम 20 रुपए कम A-40, और फोर्थ वाला A-60। अब सम हमें दे रखा है 280। अगर अब ये एक क्या बन गई हमारे पास AP बन गई, A-20, A-40, A-60। यहां पर फर्स्ट टर्म हो गई A, डिफरेंस हमने निकाल लिया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके -20, और n की वैल्यू कितनी होगी 4, क्योंकि 4 टर्म्स है हमारे पास। चारों टर्म्स का सम दे रखा है 280। सम का फॉर्मूला लगाया, इसको सॉल्व किया, किसकी वैल्यू मिल गई हमें a की वैल्यू, यही हमें चाहिए थी। तो फर्स्ट प्राइस हो गया 100 का, सेकंड प्राइस 80, थर्ड प्राइस 60 एंड फोर्थ प्राइस 40। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं इनको वापस रिवाइज कर लेना आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।